हेलो मेष राशि। सो जान लेते हैं मई का महीना 2025 कैसा होने वाला है आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला जो कार्ड आप लोग के लिए आया दैट इज़ द वर्ल्ड के कार्ड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मई की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है आप लोग के लिए। काम बनते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, शुभ समय रहेगा। बहुत से शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं मई की स्टार्टिंग में। अब ये मेष राशि वालों के लिए, सभी मेष के लिए नहीं होगा, बट 1 से 10% आई थिंक 10% ऑफ मेष राशि कनेक्ट हो सकते हैं कि जो लोग शादी के रिश्ते देख रहे हैं, बातचीत चल रही है, उन लोग के लिए मई के महीने में कोई शादी की बात उठ सकती है। बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द 3 ऑफ कप्स, जश्न का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कोई चीज़ आपकी स्पेशली मैरिज को लेकर के कोई बात आपकी पक्की हो सकती है, होने वाली है, ये चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन के योग हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है। फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में हो तो बढ़िया रहेगा। मैरिड लाइफ है तभी भी अच्छी एनर्जीज दिख रही है। सो ऑल ओवर देखो इस मंथ की थीम अच्छी क्रिएट होती हुई दिख रही है। विद दैट कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। कोई भी जो मेजर टास्क आपके काम है वो भी आपके बनेंगे। सो ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी तो है। एक चीज़ है कि मंथ की शुरुआत सबसे अच्छी दिखाई दे रही है और मंथ का एंड भी। तो मंथ की शुरुआती 10 दिन बढ़िया बीतेंगे, काम बनेंगे, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है। स्टेबिलिटी भी रहेगी, क्लैरिटी भी रहेगी। अब जैसे जैसे मिड वीक की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़े से मिड वीक में आप चिड़चिड़े, इरिटेटेड हो सकते हो। थोड़ा सा फ्लो ऑफ मनी कम लग सकता है। जितने भी लोग जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं, मंथ की शुरुआत और एंड में मिलता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब वगैरह चल रही है, बिजनेस व्यापार चल रहा है, वो अच्छी स्टेबिलिटी में चलेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन और कष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, काम बढ़िया चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि अगर मैं देखूँ आप लोग के लिए कि इन जनरल सबसे स्लोएस्ट टाइम जो रहेगा ना, वो मिड वीक का आप लोग के लिए हो सकता है। इस टाइम पर आप लोग के लिए फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर कनेक्शंस भी बनते हुए दिखने इस महीने में, ये भी देखा जाएगा। वहीं एंड ऑफ द वीक में अगेन इमोशनल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पार्टनरशिप की सपोर्ट आती हुई दिख रही है। अगर आप कोई पार्टनर बिजनेस में हो, पार्टनरशिप बिजनेस में हो, तब भी बढ़िया माना जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो बताते हैं अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स लोग के लिए सक्सेस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कैसी रहेगी, कोई टास्क आपके कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। अब्रॉड जाने के योग हैं मंथ की शुरुआत में, ठीक है। ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग योग मेष राशि इस महीने में ज़्यादा ट्रैवल नहीं दिख रहा है। मेरे को ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, ज़्यादा सुकून दिख रहा है। जहाँ पर भी आप हो वहाँ पे स्टेबिलिटी, पावर, पोजीशन, ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। मिड वीक में, यहाँ मिड मंथ में, जैसे द हर्मिट के कार्ड है ना, ये कह रहे हैं कि मिड मंथ में ज़रूर आप रिलैक्स होकर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करें, अपने आप से कनेक्ट हो, बहुत ज़रूरी है, जिससे आप और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करोगे और क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेके आओगे। इन चीज़ों को जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी आप आकर्षित करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। अब आगे मैं देख लेती हूँ कि आप लोग के और एडवाइस या गाइडेंस कार्ड्स क्या दिख रहे हैं। पर देखो हेल्थ के मामले में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। ये महीना जो रहेगा मई का आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, अबंडेंस लाता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ, देखो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि मई के महीने में आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर स्ट्रेंथ एंड पावर बना के रखनी चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो, कर भी रहे हो, तो इस टाइम पर आपको उसके फल, रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। हाँ, ज़रूर हो सके तो चैरिटी आपने करनी है। कोई ना कोई जो भी इंसान को आप टैकल कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत टफ लग रहे, कोई इंसान होगा, मे बी आपका बॉस, आपका कोई कलीग, कोई रिलेशनशिप में, कहीं पर भी, उस एक इंसान को डील करने की कोशिश मत करो। जितना हो सके इग्नोर करो, अपना काम करो, जितना मैनेज कर सकते हो उतना करो। बहुत ज़्यादा ये मत सोचते रहो कब बदलेंगे, कब चेंज होगा, कब बदलेंगे, कब चेंज होगा।
वो मत सोचो। अपनी सिचुएशन कैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी पे रख सकते हो वो सोचो, उस पर काम करने की कोशिश करो। वहाँ से आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जी, यहाँ पर मिड मंथ है ना, मिड मंथ हर्मिट का मिड मंथ में ही ये सारे कार्ड्स को रिलेट होते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ हर सेक्टर में शुभ होगा, हर क्षेत्र में बढ़िया दिख रहा है। सिर्फ मिड महीने के जो 5 से 10 दिन होंगे ना, यहाँ पर आपको अपनी चतुरता, शांति, पेशेंस रखना चाहिए। ये सीधी सीधी एडवाइस है। बाकी अगर आपके बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइम पर कोई ट्रैवल, कोई काम, कोई न्यू प्रोजेक्ट अलाइंड है, गो विद द फ्लो। बस पेशेंस रखो, प्रभु का ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना रखिएगा, वो रिकमेंडेड नहीं है। बाकी सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, बहुत टेंशन नहीं दिखती है। ओके मेष राशि, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। आप लोग के लिए रीडिंग आई है, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।